जय मसीह की। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसके अनमोल प्रेम। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा से भर जाए, तो अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने हर दोस्त तक पहुंचाए ताकि परमेश्वर का वचन हर घर तक पहुंचे। आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक गहरे और प्रेरणादायक संदेश को साझा करने जा रहे हैं। एक ऐसा संदेश जो केवल देश की आजादी की बात नहीं करेगा, बल्कि उस आत्मिक आजादी की ओर भी हमारा ध्यान ले जाएगा जो केवल यीशु मसीह में मिलती है। इस पूरे संदेश के अंत में हम आपके लिए एक विशेष प्रार्थना करेंगे, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनिए। भारत की स्वतंत्रता ने हमें यह सिखाया कि कोई भी कीमत बड़ी नहीं होती जब किसी राष्ट्र को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना हो। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि आत्मा की गुलामी सबसे खतरनाक है, पाप की, भय की और मृत्यु की गुलामी। रोमियो अध्याय 6 पद 23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे देश ने अंग्रेजी शासन से आजादी पाई, पर हमारी आत्मा को सच्ची आजादी यीशु मसीह के लहू से मिलती है। पुराने नियम में इसराइलियों की मिस्र की दास्ता की कहानी हमारे लिए अद्भुत शिक्षा है। निर्गमन अध्याय 12 में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को लाल समुद्र पार करवाकर स्वतंत्रता दी। उन्होंने उनके शत्रु से छुटकारा दिलाया, परंतु यह केवल शारीरिक मुक्ति थी। सच्ची आत्मिक मुक्ति तो तब पूरी हुई जब वे परमेश्वर के वचन का पालन करने लगे। ठीक उसी तरह हमारे देश को तो स्वतंत्रता मिल गई, पर हमें यह देखना होगा कि क्या हमारी आत्मा भी पाप से स्वतंत्र हुई है। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 8 पद 36 में कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। स्वतंत्रता का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि हम पाप की शक्ति से मुक्त हो जाएं। देश की आजादी के लिए वीरों ने बलिदान दिया, पर आत्मा की आजादी के लिए यीशु ने अपना जीवन दे दिया। उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमें शैतान के बंधन से छुड़ाया। यह स्वतंत्रता किसी कानून से नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा से मिलती है। भजन संहिता अध्याय 116 में भजनकार कहता है, हे यहोवा, तूने मेरे बंधनों को खोल दिया। यह वचन हमें स्मरण कराता है कि जब हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो वह हमारे हर बंधन, चाहे वह भय का हो, बीमारी का हो, निराशा का हो या पाप का, तोड़ देता है। यह सच्ची स्वतंत्रता है जो किसी सरकार या संविधान से नहीं, केवल परमेश्वर की आत्मा से मिलती है। हमारे देश में आज भी कई लोग गरीबी, अन्याय और भय के कारण मानसिक दासता में जी रहे हैं, परंतु बाइबल हमें सिखाती है कि जो प्रभु में भरोसा करता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। यशायाह अध्याय 41 पद 10 कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा और अपने धार्मिक दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यह परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, अगर हम यीशु में हैं तो हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की आजादी को अनुभव कर रहे हैं? क्या हम पाप से मुक्त हैं? क्या हम दूसरों को क्षमा करते हैं? क्या हम यीशु के प्रेम को अपने पड़ोसी तक पहुंचाते हैं? क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीवन देने में है। गलातियों अध्याय 5 पद 13 कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु इस स्वतंत्रता को शरीर की अभिलाषाओं का अवसर न बनाओ, पर प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें यह प्रण लेना चाहिए कि जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने निस्वार्थ होकर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, वैसे ही हम यीशु के अनुयायी होकर संसार में प्रेम और क्षमा के संदेशवाहक बने। हमें दूसरों को भी यह बताना होगा कि केवल यीशु ही वह मार्ग, सत्य और जीवन है, जैसा यूहन्ना अध्याय 14 पद 6 में लिखा है। यदि आप इस समय अपने जीवन में किसी भी तरह की गुलामी महसूस कर रहे हैं, नशे की, बुरे विचारों की, भय की या किसी बुरी आदत की, तो यीशु आपको आजाद करना चाहता है। वह आपको नया जीवन देना चाहता है। उसका प्रेम आपके जीवन की जंजीरों को तोड़ने में सामर्थी है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल झंडा न फहराएं, बल्कि अपने हृदय में यीशु को स्थान दें, ताकि आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। और जब आत्मा स्वतंत्र होती है, तभी जीवन में सच्ची शांति और आनंद आता है। अब हम इस संदेश के अंत में आपके लिए एक विशेष प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना।
हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस सुंदर देश में जन्म दिया और हमें स्वतंत्रता का वरदान दिया। हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के लहू के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें पाप और मृत्यु की शक्ति से मुक्त किया। प्रभु, इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें याद दिला कि सच्ची स्वतंत्रता केवल तुझ में है। हमारे जीवन की हर बुरी आदत, हर बंधन, हर भय को तोड़ दे। हमें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम तेरे प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकें। हमारे देश को आशीष दे, हमारे नेताओं को बुद्धि दे और हमारे हृदयों को तेरे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं।